आज हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न पेश करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि टेट एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर जैसा दिया गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो अगर आपने पिछला सेशन किया होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता हो जाएगा। अगर आपने अभी तक पिछला सेशन नहीं किया है तो कृपया आप उसे देखिए। अगर आपको नहीं पता है कि वो वीडियो कहाँ से मिलेगा तो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ भी मिल सके। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। तो अब देखिए जैसा दिया गया समुद्री जल, तो समुद्री जल जो होता है क्या ये ऑक्सीजन आपको प्राप्त करता है, ऑक्सीजन ये आपको देता है? तो देखिए समुद्री जल जो है ये ऑक्सीजन नहीं देता है, ये आपको नमक दे सकता है ना, साल्ट दे सकता है। वर्षा का जल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुद्ध जल कौन सा होता है तो शुद्ध जल जो है ये वर्षा का ही जल होता है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण हमारे चारों तरफ को जो आवरण जो होता है उसे पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण में हमारे सभी प्रकार की गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं। ठीक, लेकिन जो हरे पौधे जो होते हैं ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपके प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द देने की भी कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आपको बता दें, जो उड़ते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो पक्षी उड़ते हैं वो स्तनधारी ही हो। ठीक, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं लेकिन वो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं लेकिन बच्चे देते हैं। ठीक है, तो जो स्तनधारी जो होते हैं, चाहे जीव जंतु पक्षी हो कुछ भी हो, अगर वो स्तनधारी हैं तो बच्चे का ही जन्म देंगे, लेकिन अगर वो स्तनधारी नहीं है तो वो अंडे देंगे। ठीक है, जैसे चमगादड़ है तो चमगादड़ एक स्तनधारी है तो ये बच्चे देता है, लेकिन बाकी अलग के जो पक्षी हैं जो उड़ते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, रात्रिचर आपका उल्लू भी होता है लेकिन उल्लू जो है बच्चे नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या फिर मधुमक्खी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गेस करिए। कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्वेश्चन दिया था, चमगादड़ स्तनधारी है क्यों। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको पहले जानकारी दे दें, पूरी जानकारी। देखिए आप सुन लीजिए अच्छी तरीके से कि वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, यानी जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है, इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है, जैसे पक्षी हो गए, मेढक, बतख, मछली, ये सब जो है ये अंडे ही देते हैं। जबकि चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली ये बच्चों को जन्म देते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और जो दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी कहा जाता है। आप ऐसे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसे दिया गया है कि अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है, तो ये कौन सा जीव जंतु कीड़े? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेशम का कीड़ा। ठीक है,
यानी रेशम का जो कीड़ा जो होता है अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। अब बात करते हैं चींटी की। तो चींटी के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। चींटी क्या होता है कि चींटियां जो हैं ये अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेते हैं। लेकिन जो आपका रेशम का कीड़ा होता है ये अपनी मादा कीड़े की उनकी गंध से ही पहचान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस, यानी जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसमें हरे पौधे कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गेस करिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। क्योंकि जो आपके पेड़ पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जबकि ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जो मनुष्य आपका होता है, यानी जो मनुष्य जो है जीव जंतु प्राणी मनुष्य, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। वैसे ही जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है आपके सामने, मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। अगला है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाई दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि पौधे जो हैं ये ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। कैसे निष्कासन करते हैं इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सुन लीजिएगा अच्छी तरीके से कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं इनके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में होता है, जबकि श्वसन क्रिया रात और दिन होती है। तो प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पौधे जो है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाते होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, ये सीटेट का क्वेश्चन है। सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन ये कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? कि इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करते हैं, या अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं पाते हैं या घूम नहीं सकते हैं, या इनके कान ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं, या फिर पक्षियों के दो नेत्र यानी आँख होते हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो पक्षी जो होते हैं ये अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है कि इनकी जो आँखें जो हैं ये स्थिर होती हैं, घूम नहीं सकती हैं, इसीलिए ये अपने गर्दन को अत्यधिक हिलाते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? उनके शरीर सल्क से ढके, ये आपके सामने जो
दिए गए हैं जानवर छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। इसमें से आपको बताना है कि सभी जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है, कि उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, या फिर वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि जो छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप है ये अंडे देते हैं, ठीक है, ये अंडे देते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं जहरीले होते हैं, तो देखिए कछुआ जो है, गौरैया जो है जहरीले नहीं होते हैं। सल्क से गौरैया का शरीर नहीं ढका होता है, यानी जो भी कुछ इसमें जानवर जो दिए गए हैं इसमें कुछ जानवरों का शरीर जो है सल्क से ढका नहीं होता है। बात करते हैं कि भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, तो छिपकली, गौरैया ये जो है जल में नहीं रह सकते हैं जितना कछुए और सांप रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? कौवा, कोयल, मैना या फिर उल्लू? तो आपको बता दें कि जो उल्लू जो होता है ये अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, ठीक है। कुछ जंतु जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जंतु हैं जैसे केचुआ, सांप, ये जो है रेंगते हैं। केचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है, जबकि सांप पेशियों एवं वलय यानी छल्लों की मदद से रेंगता है, ठीक है। बात करते हैं जो उड़ते हैं, उड़ने वाले पक्षी होते हैं। पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और एमू भी एक पक्षी है, ये उड़ नहीं सकते हैं, यानी ये उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज गति से भाग सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं? चील, बाज, गिद्ध, या फिर फाख्ता, कौवा, मोर, या कौवा, चील, बुलबुल, या फिर बाज, कबूतर, तोता? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गेस करिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी चील, बाज, गिद्ध ये जो है अन्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यानी कुछ पक्षी जो हैं, जो पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध, ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वो कौन कौन से रंग हैं? बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, या फिर लाल और संतरी यानी ऑरेंज कलर का? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो जानवर रात में जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को ही देख सकते हैं, यानी काले और सफ़ेद रंग को ही देख सकते हैं। जो रात्रिचर हैं उसमें है उल्लू, रैकून इत्यादि, ठीक है। ये जो है केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। ये रात में जागते हैं, यानी रात्रिचर हैं। जो रात में जागते हैं उनको रात्रिचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सही कथनों को चुनना है। पहला कथन है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। या फिर जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। या फिर जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते वे अंडे देते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल कथन पहला और तीसरा, केवल कथन दूसरा और चौथा, या फिर केवल कथन दूसरा और तीसरा, या फिर केवल कथन 1 और 2। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल कथन 1 और 2 जो है यही सही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे जीव जंतु पक्षी जो भी हैं कि जिनके शरीर पर
बाल होते हैं और इनके कान दिखाई देते हैं, यानी बाहरी कान होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जबकि ऐसे जानवर या पक्षी, जीव जंतु जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और उनके बाहरी कान भी नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को हर रंग में देख सकते हैं, या केवल काला और सफ़ेद ही रंग देखते हैं, या केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या फिर केवल लाल रंग में ही देख सकते हैं। तो अभी हमने बताया था कि ऐसे जानवर या जीव जंतु, पक्षी कुछ भी हो जो रात में देख सकते हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट यानी काले और सफ़ेद रंग को ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? वे उड़ सकते हैं, या पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आँख छोटी होती, या फिर उनके कान पंखों से ढके होते हैं? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो अभी हमने आपको बताया था कि जो पक्षी जो अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं, तो उनकी जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं, ठीक है, ये घूम नहीं पाती हैं, इसीलिए ये अपनी गर्दन को हिलाते हैं, तभी चारों तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, या फिर वृद्धि और प्रजनन? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जीवन प्रक्रियाओं का जो वृद्धि और प्रजनन का जो युग्म है, ये पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। कैसे? देखिए, अब जैसे पहला वाला दिया गया है वृद्धि और भोजन बनाना, तो देखिए वृद्धि तो दोनों करते हैं, लेकिन भोजन दोनों नहीं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि जीव जंतु या फिर मनुष्य प्राणी ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। ऐसे मान सकते हैं स्वपोषी परपोषी। ठीक है, स्वपोषी जो अपने आप पर डिपेंड हो, परपोषी जो दूसरे पर डिपेंड हो। तो जो जीव जंतु होते हैं ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है प्रजनन और भोजन बनाना। तो देखिए प्रजनन तो हो जाएगा लेकिन भोजन नहीं बना पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रजनन और अंकुरण। ठीक है, अंकुरण पेड़ पौधों में होता है जबकि जीव जंतुओं में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जाएगी और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा, यानी पिछले वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे आपने, तो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ का लिंक दे दिया गया है। आप उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं और आप उन वीडियोज़ को भी देखिए, जिससे कि आपको उन क्वेश्चंस के बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।